के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने हीट सिंक, थर्मल पेस्ट वगैरह समझाया था। थर्मल पेस्ट क्या यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर बाद में पिन अरेंजमेंट समझाया था मैंने आपको। पिन अरेंजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये पिन होती है हमारी, जो हमारे प्रोसेसर या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो ज़्यादा गर्म होता है, तो ये हीट सिंक के ऊपर हमारा जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है हेल्प करता है। आज हमारा जो वीडियो है वो टाइप ऑफ हीट सिंक, मतलब हीट सिंक की टाइप्स पर है। ओके, तो कितने तरह की हीट सिंक आती है और कितने तरह के हीट सिंक हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ हीट सिंक। उससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है ध्यान से समझिए, तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ हीट सिंक। हीट सिंक कितने तरह की आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है। हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ।
जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हीट सिंक के बहुत सारे टाइप्स है, उनमें से पहली है पैसिव हीट सिंक। पैसिव हीट सिंक ये जो है ये रिले के बिना होता है, फोर्स के ऐड की कोई फोर्स नहीं दिया था, ना ही हमारा कोई फैन होता है, इस तरह से इसको कहते हैं पैसिव हीट सिंक। दूसरा होता है एक्टिव हीट सिंक। एक्टिव हीट सिंक का मतलब होता है उसके ऊपर किसी फैन का या किसी चीज़ का जो है उसके ऊपर फोर्स दिया जाता है, एयर का, हवा का, और उस एयर के थ्रू जो है हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करवाते हैं, मतलब कि जो हीट होती है उसको हटाते हैं। तीसरा जो है एल्यूमिनियम हीट सिंक, ये एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया जाता है। चौथा होता है कॉपर हीट सिंक, ये कॉपर यहाँ पर मटेरियल से बनाया जाता है और ये बहुत जगह पर यूज होता है कॉपर सिस्टम। पांचवा होता है सॉलिड मेटल हीट सिंक होती है। सॉलिड मेटल का जो बड़ी हेवी सिस्टम्स होती है, बड़े हेवी हमारे हाई लेवल टाइप के ज़्यादा गर्म होने वाला सॉलिड मेटल वहाँ पर यूज होता है। छठा होता है पंप लिक्विड हीट सिंक।
ये आज के टाइम के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी यूज भी होता है। ओके, फिर टू फेस हीट सिंक, ये भी एक तरह का बहुत ही पॉपुलर सिस्टम्स है। फिर नेक्स्ट है सीएनसी मशीन हीट सिंक। तो सीएनसी मशीन आपने देखा होगा, सीएनसी मशीन क्या होता है, तो उसकी भी हीट सिंक आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन हम जो है जितना हो सके कंप्यूटर के बारे में ही हम समझेंगे। ओके, तो चलिए हम समझते हैं पैसिव हीट सिंक क्या होती है। पहले हीट सिंक मैंने आपको समझ दिया, पैसिव हीट सिंक हम समझ लेते हैं। तो हीट सिंक जो है, हम जो कॉमनली हीट सिंक घर में जो होती है वो हमें पैसिव हीट सिंक एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर करता है एक तरह का हमारा हीट जो गर्मी होती है, जो गर्मी जनरेट होती है, मतलब गर्मी जो बनती है उसके अंदर जो उसकी ज़्यादा गर्म कोई कंपोनेंट होता है। तो ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस जो उसके अंदर फ्लो हो रही है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या तो इसके रेजिस्टेंस के कारण वो गर्म हो रही है। तो ये जो एयर या फिर लिक्विड कूलेंट होते हैं या तो फिर कोई डिसिपेट अवे होता है, उस डिवाइस को उस जगह को ठंडा रखता है, उसको कंट्रोल करता है। तो रेगुलेशन ये जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने के लिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं। तो ये मैकेनिकल डिवाइस हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, दोनों के अंदर हीट सिंक बहुत ही अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं। तो कार के अंदर हम कूलेंट लगाते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, रेडिएटर हम यूज़ करते हैं किसी जगह पर। तो ये ठंडक मतलब कि जो हीट होती है वो ठंड को वहाँ पर रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम रखते हैं। ये जो है पैसिव हीट सिंक है। ये पैसिव हीट सिंक कुछ इस तरह से देखा जाती है। ये अगर ऐसी हीट सिंक है तो समझ लो कि उसको फीडिंग करने के लिए पहले पुराने टाइम के अंदर इस तरह से स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया जाता था। फिर बाद में हीट सिंक को सुधारा गया, फिर इसके अंदर स्क्रू और स्प्रिंग आए, ओके, नट बोल्ट आए, क्योंकि ये कभी कभी जो है गर्मी के कारण भी निकल जाता, तो ऐसा उसकी जगह से ना खिसक जाए। तो मदरबोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है उसको स्क्रू से फिटिंग करने में सिस्टम आई। तो कंप्यूटर के बात हम करें, कंप्यूटर के अंदर जो हीट सिंक यूज़ होता है वो कूल सीपीयू को करने के लिए, ठंडा करने के लिए, प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए, जीपीयू मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड को ठंडा करने के लिए कुछ ऐसे खास तरह की चिप सेट होती है। जैसे कि जो है साउथ ब्रिज चिप है, नॉर्थ ब्रिज चिप होती है, उसको ठंडा रखने के लिए। और रैम के ऊपर भी हीट सिंक्स लगाई जाती है, रैम की सिस्टम को भी ठंडा रखने के लिए हीट सिंक लगाई जाती है। फिर बाद में स्क्रू को हटाकर इस तरह से पैच आने लगे। ओके, इस तरह से जो है स्प्रिंग टाइप के पैच आने लगे, तो स्क्रू की लगाने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिटिंग में हीट सिंक जो है आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने कुछ और इस तरह से स्प्रिंग टाइप आपको देखने को मिल जाता है। ये पैसिव हीट सिंक है, ना इसके ऊपर कोई फैन है, ना इसके ऊपर कोई और चीज़ है। ये सिर्फ आपके आसपास की जो एयर होती है उसी हिसाब से ये ठंडा रहता है, इसे कहते हैं पैसिव हीट सिंक। ओके, तो पैसिव हीट सिंक के लगाने से पहले उसके नीचे जो होता है थर्मल पेस्ट होता है। मैंने आपको थर्मल पेस्ट की वीडियो बनाकर समझा चुका हूँ। तो हीट सिंक हम यूज़ करते हैं हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, जहाँ पर हाई लेवल पावर होती है। ये हाई पावर कंडक्शन सिस्टम डिवाइस होती है, पावर ट्रांसमिशन होती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है। इस कंप्यूटर के अलावा बहुत सारी जगह पर भी हीट सिंक होती है, लेज़र चीज़ें होती है वहाँ पर भी हीट सिंक होती है, लाइट इमिटिंग डायोड सिस्टम के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के अलावा बहुत जगह पर ठंडक मतलब किस चीज़ को गर्मी निकालने के लिए तो हीट सिंक लगानी पड़ती है, और अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग होती है हीट सिंक की। ओके, तो जहाँ पर वे हीट डिस्पेंसेशन एबिलिटी उसको बढ़ानी है, कंपोनेंट को अच्छी तरह से परफेक्ट बनाना है, तो ये जो है बनाने के लिए ही हम जो हीट सिंक यूज़ करते हैं। इससे उसकी इंसुलेशन मॉडरेट और इसके टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करने के लिए भी हम चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर इसलिए ये हीट सिंक है आपके सामने। ओके, तो ये हीट सिंक के नीचे भी आपको थर्मल पेस्ट और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आज के टाइम के अंदर कंप्यूटर के इस तरह के जो हीट सिंक होती है वो प्लास्टिक के पेज आने लगे। प्लास्टिक का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि
अब पहले इस तरह से आयरन जो जो लोहा था उसको निकाल कर प्लास्टिक का पेज रखा गया है और उसके ऊपर स्प्रिंग लगा देती है। तो ये जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अलावा जहाँ पर ऐसी सर्किट जिसके अंदर हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पावर ट्रांसमीटर होता है, वहाँ पर यूज होता है। ऑप्टो लेजर सिस्टम है, लाइट इमिटिंग डायोड्स वगैरह जो है वहाँ पर भी आपको जो है यूज होता है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखते कि ये पैसिव हीट सिंक के अलग अलग तरह तरह की डिज़ाइन की अपने तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ये भी आगे से देख सकते हैं कि ये भी पैसिव हीट सिंक है और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत सारी, तो यहाँ पर ये जो है पैसिव हीट सिंक आपको कुछ इस तरह से भी दिखाई देगी। ओके, तो छोटा डिवाइस है, छोटी आईसी है, तो इस तरह से होगी कि जैसे जैसे उसका शेप बढ़ेगा तो हीट सिंक भी बड़ा नहीं होगी। लेकिन पहले मैंने कहा था कि हीट सिंक को लगाने से पहले आपको थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी होता है। थर्मल पेस्ट मैंने आपको कहा था। ओके, तो ये पैसिव हीट सिंक है आपके सामने, पैसिव कनेक्टिविटी, पैसिव थर्मल पेस्ट, और इसके नीचे जो है चिप के ऊपर लगाया जाता है, तब ये हीट सिंक लगाते हैं। ओके, तो थर्मल पेस्ट मतलब एक तरह का लिक्विड होता है, मैंने आपको समझा दिया था। डायरेक्टली कभी भी हम हीट सिंक नहीं लगाते, कोई भी चाहे हीट सिंक हो। ये एक्टिव हीट सिंक है। एक्टिव हीट सिंक से क्या होती है, सेकंड नंबर की, ये देख सकते हो एक्टिव हीट सिंक है आपके सामने। ये जो दिख रहे हो ये एक्टिव हीट सिंक है। किससे पता चलता है, क्योंकि उसके ऊपर फैन लगा है यहाँ पर। तो ये फैन जो होता है वो एयर का जो है फ्लो का जो है फोर्स बनाता है। ओके, उसका जो है जाने का तरीका बनाता है और उसके ऊपर फोर्सफुली एयर जो है फ्लो करवाता है। तो फ्लो करवाता है तो आसपास जितनी भी गर्मी है वो बाहर की ओर निकलती है, और ये फैंस जो होती है हीट सिंक की वो हेल्प करती है इसको ठंडा रखने के लिए, मतलब कि उस डिवाइस को ठंडा रखने के लिए। कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाते हैं। ये भी एक तरह की हीट सिंक है और भी बहुत सारी आपके एक्टिव हीट सिंक आपको मिल जाती है। तो हर डिवाइसेस के लिए अपनी अपनी अलग अलग हीट सिंक जो है डिजाइनिंग की गई होती है। ये जो है आज के टाइम के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, और इससे आज के टाइम से भी ये जो है आज के कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कुछ इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हीट सिंक चल रही है जो हम एक्टिव हीट सिंक बोलते हैं। ये भी एक तरह की हीट सिंक ही है, एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर टाइप की। ओके, तो सर्कल शेप इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कुछ इस तरह से हीट सिंक आज के टाइम के अंदर भी यूज़ होती है। तो हीट सिंक लगाने से पहले मैंने कहा था कि थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी होता है। इसके नीचे भी थर्मल पेस्ट है, इसके नीचे भी थर्मल पेस्ट है। ओके, तो ये जो है हीट सिंक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। ये देख सकते हो ये एक्टिव हीट सिंक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये थर्मल पेस्ट लगा है यहाँ पर। ओके, और ये पूरा हीट सिंक है। ओके, तो थर्मल पेस्ट एक तरह का केमिकल आता है जो हीट को जल्दी ऑब्जर्व करने में मदद करता है यहाँ पर। ओके, अब ये जो है आज के टाइम के अंदर बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हीट सिंक है। इसके अंदर भी एक फैन दिया गया है। ओके, आपके सामने फैन है, और इसको भी जो है एक्टिव हीट सिंक ये बोलते हैं। ये एयर को यहाँ से खींचता है और पीछे की ओर निकाल देता है। और रही बात हीटिंग की, तो इसकी जिसकी जो पाइप्स होती है उस पाइप से जो है वो सीधा कनेक्ट होती है नीचे की हीट सिंक से। तो वो जो है पूरा एक निकल जाता है, जिससे पूरा एक तरह का सिस्टम होता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से भी आपके सामने हीट सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी थर्मल पेस्ट जो है लगानी पड़ती है। इसके अंदर भी थर्मल पेस्ट का वो केमिकल सेटअप लगाना होता है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर आपको थर्मल पेस्ट देखने को मिल जाती है। ओके, यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हो कि थर्मल पेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। थर्मल के अंदर जो भी हमारे जानवर ट्रांसफर होने और ट्रांसफर होने वाले जितने भी हीटिंग होती है, जो गर्मी होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो यहाँ से इनकी पाइप से यहाँ पर जो हीट जमा होती है ऊपर की ओर। ओके, और यहाँ पर हम जो है इस तरह से फैन लगा देते हैं। फैन लगाने के कारण हीट सिंक जो है वो ठंडा रखता है। ओके, कूलिंग मतलब कि वो कूलिंग की तरह ही होता है। ओके,
तो ये जो है कुछ इस तरह से भी होते हैं। यहाँ पर डबल हीट सिंक के फैन लगाए गए हैं, तो एक हीट सिंक का फैन यहाँ से एयर डालेगा, दूसरा हीट सिंक का फैन अंदर से बाहर निकाल देगा, जिससे कि सीपीयू का प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक ठंडा रह सके। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होती है। तो ये आजकल की बहुत ही लेटेस्ट मॉडर्न हीट सिंक है, काफ़ी बेहतर तरह की हीट सिंक्स है। इसको आपको लगाने के लिए पहले आपको देखना होता है कि किस तरह का प्रोसेसर का सॉकेट है, उस हिसाब से आपको जो ये हीट सिंक का फैन आपको लेना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा हीट सिंक होता है जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम हीट सिंक। ओके, एल्यूमिनियम हीट सिंक किसे कहते हैं? तो ये जैसे देखिए एल्यूमिनियम हीट सिंक है, जितना भी ये एल्यूमिनियम है। ओके, एल्यूमिनियम की क्या ज़रूरत है? देखिए एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ओके, तो अगर मुझे सारी गर्मी जो है वो निकालनी है अंदर से, गर्मी मदरबोर्ड से, तो मुझे एल्यूमिनियम मटेरियल काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, इसके अंदर एल्यूमिनियम ये मटेरियल, ये जो है, ये धातु जो है, एक सिस्टम जो है, इससे हमारे 60% जो है हमारा इलेक्ट्रिकल का बोर्ड जो है वो ठंडा रखने में काफ़ी बहुत ही आसान और इजी रहता है। इस वजह से जो एक्टिव है हीट सिंक जो मैंने अभी बताई थी, एक्टिव हीट सिंक, वो एल्यूमिनियम ही ऑलमोस्ट यूज होते हैं। देखते हो सभी हीट सिंक जो है अपने अपने अलग अलग शेप में, अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये हीट सिंक यूज होती है। बहुत सारे बोर्ड्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर हीट सिंक हम लगाते हैं। जैसे आपके सामने ये कुछ हीट सिंक के कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। बहुत टाइप की जो है, ओके, एसएमपीएस में होता है, बहुत सारे टाइप्स के बोर्ड अलग अलग इलेक्ट्रिकल होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये हीट सिंक लगाई जाती है, जिससे कि है हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो ठंडे रह सके, वो क्लीन रह सके, अच्छी तरह से जो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। इस वजह से कोई कंपोनेंट जल ना जाए, दूसरे कंपोनेंट जो है पिघल कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले ना जाए। क्योंकि हमारे मदरबोर्ड की हम बात, हमारे सिस्टम की हम बात करें, तो एसएमडी कॉम्प्लेक्स जैसे गर्म होते तो वो अपने जगह, अपने सिस्टम से उस टेम्परेचर को छोड़कर दूसरी जगह पर भी तो शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो गर्मी के कारण, तो वो जो है हीट सिंक ही रुकता है। ओके, चौथा है कॉपर हीट सिंक। कॉपर भी एक तरह का मटेरियल ही है, कॉपर काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन कॉपर जो है कुछ इस तरह के आपको देखा देगा। ओके, ये एल्यूमिनियम से भी बढ़कर है, एल्यूमिनियम से भी बहुत ही अच्छा होता है। ओके, कॉपर के सामने जैसे कि कॉपर टेक्नोलॉजी का जो एल्यूमिनियम मतलब कि हीट सिंक होता है वो भी अच्छा ठंडा, मतलब कि ठंडा रखता है अपने प्रोसेसर, अपने चिप्स को। तो उसको जो है यूँ कहे कि बहुत ही हीटिंग जो होती है उसको निकालने के लिए इसके नीचे भी थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। जैसे ये थर्मल पेस्ट लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये जो है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हीट सिंक जो होता है इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली इस तरह का आपको हीट सिंक देखने को मिल जाता है यहाँ पर इस सिस्टम। ओके, तो ये जो है इस तरह की आपकी फिंग्स होती है आपके कॉपर के अंदर, काफ़ी ये जो है आपको हीट सिंक की जो है गैपिंग होती है यहाँ पर। कुछ इस तरह से आपके सामने कॉपर है, देख सकते हो ये एल्यूमिनियम है। ओके, तो ये कॉपर की पूरी हीट सिंक छोटी वाली, और ये बड़ी, ये भी थोड़ी सी एल्यूमिनियम की मटेरियल्स होती है। तो ये हीट सिंक आपके सामने देखने को मिल जाती है। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स की हीट सिंक आपको देखने को मिलती है। ये हीट सिंक देख सकती हो कि कुछ इस तरह से होती है, और हीट सिंक आपको कुछ इस तरह से जो है थर्मल पेस्ट लगाकर ही लगाना होता है। कभी भी बिना थर्मल पेस्ट के हमें हीट सिंक जो है यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है और डैमेज हो सकता है। फिफ्थ है सॉलिड मेटल हीट सिंक। सॉलिड मेटल कुछ इस तरह से दिखा देता है। ओके, ये बड़े बड़े हीवी मैकेनिज्म एरियाज के अंदर, ये बड़े बड़े हीवी हम यूँ कहें कि ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके अंदर भी हीट सिंक वगैरह जो है सिस्टम्स होती है। तो वहाँ पर जो है मेटल का होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ही मैंने, ये सॉलिड मेटल से बना होता है एसएस, जिसको स्टील से बोलते हैं हम।
तो ये भी जो है गर्मी को खींचने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये हीट सिंक जो है उस तरह की शेप में बनाए जाते हैं। ये ज़्यादातर मैकेनिज्म जहाँ पर मैकेनिकल टाइप की मशीनें होती है, उन मशीनों को ठंडा रखने के लिए भी ये चीज़ होती है। जहाँ पर बड़ी बड़ी हेवी मोटर्स होती है, इस तरह की जो है हीट सिंक की सिस्टम की शेप बनाई जाती है। ओके, 6 नंबर का जो होता है पंप लिक्विड हीट सिंक क्या होता है। देखिए, पंप लिक्विड हीट सिंक आज के टाइम में तो पॉपुलर है, तो इसको समझाने से मैंने आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसको समझने से पहले इन सभी की जो है हीट सिंक कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये भी हम समझेंगे, जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि हीट सिंक की, पंप लिक्विड हीट सिंक किस तरह की होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो है, मैं कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।